हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं आपको एक छोटी सी डेमो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम फोरशॉर्टनिंग में किसी फिगर को किस तरीके से बना पाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें रहती हैं। जैसे आप पहले तो एक पूरा बॉक्स बनाते हैं। आप अगर ब्रॉड बॉक्स बनाएंगे नीचे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो छोटा बनाएंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था ये चीज़ें बना के। लेकिन अभी हम एक दूसरा आइडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप किसी चीज़ को बना लेते हैं पहले, जैसे कि मैं फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें फेस को देख के आप ड्रॉ करते जा रहे होते हैं। यानी कि जो फेस है वो हमें एक आइडिया दे देता है कि बाकी की चीज़ें उससे बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी या किस एंगल पे जा रही है। राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन लगाना है इस चीज़ में। तो वैसे ही हम टॉर्सो ड्रॉ करेंगे। टॉर्सो का एंगल जो है वो ही बनाना है। ठीक है। ऊपर से टॉर्सो हल्का सा छोटा है, जैसे यहाँ से लाइनिंग इस तरीके से कर्व लेती है। राइट। और यहाँ पे हल्का सा नीचे की तरफ आती है। फिर यहाँ पे हल्का सा शोल्डर पॉइंट ले लिया। ठीक है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी बाजू बन रही है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको देखना है कि टॉर्सो कितना बड़ा बनेगा। जितना ऊपर से छोटा है, नीचे से हल्का सा ब्रॉड बनेगा। राइट। तो इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे टिक हो गया। अब हमारे पास जो टॉर्सो है वो आ गया। यहाँ पे हल्का सा कर्व। ठीक है। ये वाली बाजू यहाँ तक। ठीक है। वहाँ पे हल्की सी दिख रही है। और ये वाला पॉइंट इधर, ये बाजू इस साइड। ठीक है। ये कहीं और भी साइड हो सकती है। बाजू सीधी बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हुए बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ये पॉइंट्स किस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी देखो, आप टॉर्सो दिखाई दे रहा है सिर्फ। ठीक है। तो टॉर्सो नीचे से ब्रॉड है, ऊपर से हल्का सा नैरो है। ठीक है। तो हमें एंगल का पता चल रहा है कि ये कैमरा जो है नीचे से फोटोज खींची गई है, ऊपर तक जाते हुए फेस जो है काफ़ी छोटा हो गया। राइट। और हम इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे लेग्स, ये थाई पॉइंट आ गया। अब इसको देखिए, आप थाई को हल्का सा और ब्रॉड रखेंगे। राइट। जैसे आप सिलेंड्रिकल शेप्स बनाते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप इसी में एडजस्ट करनी है। अभी मैं सिंपल सिलेंड्रिकल शेप नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा उसी चीज़ का आइडिया लेके, उसी चीज़ का आधार लेके इस चीज़ को हम बना पाते हैं। ठीक है। ये वाली लाइनिंग होगी और यहाँ पे घुटना आ गया। यहाँ पे शेड दे देते हैं थोड़ी सी, मैं विजुअल कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ये चीज़ और ब्रॉड। अब देखो, आपको एंगल पता चल रहा है जो हमने मैनेज किया है। मैं हल्का सा शेड कर देता हूँ ताकि आपको कवर करने में आसानी रहे, इसको थोड़ा सा विजुलाइज हो जाएगा ऐसे। तो शेडिंग का जो तरीका है वो एक सिंपल होना चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ को बना रहे हैं तो शेडिंग सिर्फ एक वैल्यू रखें हल्की सी, और ज़्यादा शेडिंग लाइट एंड डार्क ऐसे ही कन्फ्यूज़न ना बढ़ाएं। जितना भी ड्राइंग को हम सिंपल तरीके से देखेंगे, सिंपल करके देखेंगे, या फिर हमारे जो ड्रॉ करने का तरीका या शेडिंग करने का तरीका सिंपल रखेंगे, तो उतनी ही चीज़ें समझ में आती है। हम ज़्यादा उस चीज़ को देख के वैसा करने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ी सी भी हमसे गड़बड़ होती है, हमें लगता है कि ये चीज़ गलत हो गई, हमसे नहीं बन रहा है, तो कोशिश ये करो कि उसमें से कौन सी चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर काम करना है। जैसे इस तरीके से हमने अगर फिगर बनाई है फोरशॉर्टनिंग में, अगर कोई चीज़ इसमें गलत होती है तो उसको हम 2 या 3 बार या 4 बार, 5 बार, 10 बार भी बनाना पड़े तो हम दोबारा से करेंगे। लेकिन हमें समझ ये होनी चाहिए कि गलती कहाँ पे हुई है, किस तरीके से हुई है। सबसे पहले हमें गलतियों को जानना होता है। जब हमें गलतियाँ पहचान में आने लगती हैं, गलतियाँ दिखने लगती हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं हम गलतियों को, तभी हम उस चीज़ के ऊपर काम कर पाते हैं। किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करें, उसको छोड़ना नहीं है, दोबारा से उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है। जहाँ पे आपने 10 स्केचेस बनाए हैं तो 10 स्केचेस में पता होना चाहिए आपको कि कितने स्केचेस हमने सही भी किए हैं। कुछ चीज़ें सही होंगी उसमें। अगर फुल फिगर पूरी बना रहे हैं नहीं सही बन रही, तो कुछ चीज़ें तो उसमें अच्छी बनेंगी, चाहे तो फेस अच्छा बन गया, या लेग्स अच्छी बन गई, या टॉर्सो आपने अच्छा ड्रॉ किया होगा। अगर कुछ भी अच्छा नहीं बना तो कम से कम आपकी लाइनिंग, जो आप पेंसिल चला रहे हैं उनकी लाइनिंग में कुछ ग्रोथ आएगी, लाइनिंग में स्किल आपकी अच्छी होगी।
मतलब कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। तो स्केचिंग में ये ज़रूरी होता है कि सिर्फ़ एक फिगर ड्राइंग करनी, पोर्ट्रेट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमारी स्किल किस चीज़ की बढ़ रही है, हम किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था हमारा एक छोटा-सा डेमो, जैसे ये फिगर्स ड्रॉ किए हैं। तो ये थोड़ा-सा हमने एंगल्स लिया है, जो फिगर को किस तरीके से बनाना है, जैसे ऊपर से फोरशॉर्टनिंग है, नीचे आते-आते हमने थोड़ा-सा साइज़ बड़ा किया है। तो इनको समझना है, ऐसी फिगर्स बना के आपने देखनी है जब भी आप ड्रॉ करना है। थोड़ा-सा चैलेंजिंग काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।